हाय बच्चों, नई क्लास नए सवाल लेके हम फिर आ गए आपके पास। आपको याद होगा बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, विविध प्रश्नावली के कहाँ तक सवाल ख़त्म कर लिए थे बच्चों, सवाल नंबर 7 तक, जैसा आपको याद होगा। तो बच्चों आज शुरुआत किससे होगी क्लास में, सवाल नंबर 8 से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों पहले सवाल को देखते हैं कि हमें क्या चीज़ इसमें दिखानी है। अब तो बच्चों सवाल 8वां ये देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8 बराबर हमें क्या दिखाना है बच्चों। आप देखेंगे π/4, मतलब आप यहाँ देखेंगे कि tan इनवर्स 4 बार आ रहे हैं आपके, 4 बार। देखिए 1 2 3 4, मैं कह रहा हूँ चाहे 40 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या होगा, लंबा हो जाएगा, पर उसका जो तरीका है करने का वो भैया एक जैसा रहेगा। कैसे बच्चों, में एक हल्का सा हिंट दूंगा तब आपको करके बताऊंगा। हम क्या करेंगे बच्चों, दो को एक साथ ले लेंगे। दो को मतलब एक साथ लेने का, पहला दूसरा एक साथ ले लो भैया, तीसरा चौथा एक साथ ले लो, और फिर लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सवाल आपका होता जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अब देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों सवाल नंबर जो आपका 8वां है। तो बच्चों मैं एक काम ये करता हूँ, देखो सवाल तो आपके सामने है ही, आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों में डायरेक्ट हमारा एक स्टेप और कम हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं मैं इस पर आ रहा हूँ बच्चों, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। सवाल आपके सामने तो है ही, देखो कैसे। तो यहाँ पर बच्चों मैं आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मैंने इसका हिंट तो अभी दे दिया है भैया, करना क्या है मुझे, दो को एक साथ पकड़ लो। देखो कैसे। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, आप देखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स ये आपका है 1/7। देखो वो हमारे दे रखे थे, वो तो सवाल में दे रखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, वो तो सवाल में दे रखा है। अब मैंने क्या किया, उनमें दो को पकड़ लिए। देखो दो का मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं देखो उसको अलग भी करना चाहूँगा ऐसे, इन दोनों को एक साथ ले लो। अब जो आएगा तीसरा चौथा उसको ले लो एक साथ। देखो कैसे, ये प्लस तो आपका आ ही रहा है, यहाँ पर मैं लगा दूँ पहले से ही। ये कितना है आपका, tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स कितना है आपका, tan इनवर्स 1/8। ये देखो बच्चों में खास इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, आप देख सकते हैं, और वो 4 थे, मैंने 4 को तोड़ दिया भैया, दो में भैया, दो अलग, इतना काम खत्म। अब क्या होगा, यहाँ बच्चों चाहे इस वाले को देखो या इस वाले को, फॉर्मूला खुलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखा के बताऊंगा, और ये देखिए ठीक है क्या होता है बच्चों फॉर्मूला। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे tan इनवर्स लगा दो ब्रैकेट में, यहाँ पर कितना x प्लस वाई, और नीचे बच्चों कितना 1 माइनस का एक्स वाई। जैसा आपको फॉर्मूले में हम साथ साथ लिखाते रहते हैं, फॉर्मूला जैसा होता है सवाल से कनेक्ट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स का x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। आपको हमने प्रॉपर्टीज में कराया था, सवालों में बहुत बार यूज हो चुका है। 2 बार लगा दो भैया, एक बार यहाँ लग जाएगा, एक बार यहाँ लग जाएगा, तब देखेंगे आगे क्या करना है। आओ तो बच्चों पहले वाले पे जब आप लगाओगे फॉर्मूला, तो आप तुलना करना, पहले x के स्थान पर 1/5 आ रहा है, y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1/7 लगा दो। अब तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। देखो tan इनवर्स तो बाहर है ही, x प्लस का y। बच्चों x कितना है यहाँ पर आपका 1/5 प्लस y है आपका 1/7, जैसा आप देख सकते हैं। बच्चों डिवाइड के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर अलग से कर देता हूँ, 1 माइनस का एक्स वाई, 1 माइनस का 1/5 गुणा कितना बच्चों 1/7। ये हो गया पहला वाला, सिंपल सवाल है, देखने में लंबा लग रहा है बस। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला कहाँ लगा दो, दूसरे वाले के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, प्लस
tan इनवर्स तो आपका है ही। यहां बच्चों आप देखेंगे तुलना करेंगे, x के स्थान पर आ रहा है 1/3 और y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1/8। लगाओ चलो, तो क्या होता है x प्लस वाई मतलब 1/3 प्लस 1/8। और डिवाइड के लिए बच्चों ऑरेंज लाइन 1 माइनस एक्स वाई का मतलब उसकी आपस में हम क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं tan इनवर्स का फॉर्मूला इसके लिए खोल के दिखा दिया, ये वाला साथ साथ देखिए, और ऐसे दूसरे वाले के लिए ये प्लस हो गया और नीचे ये। अब क्या करेंगे वही एलसीएम वाला काम, देखो आप। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो ये काम होगा वही एलसीएम वाला। बच्चों 5 और 7 आ रहा है, 5 और 7 का एलसीएम सिंपल सी बात कितना आएगा आपका 35। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या ले लिया होगा 35, ये देखो आप। अब 35 लिया, अब क्या करेंगे भैया, इस वाली भिन्न को पकड़ा, 5 सत्ते 35, 7 की गुणा 1 में आपका आ गया है 7, 7 से 35 में भाग, 7 पंजे 35, 5 की गुणा 1 में। तो आप मेरे ख्याल से कितनी बार हो गए बच्चों, ये तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है। 7 पंजे 35 आ गया आपका 5, ठीक। अब करते हैं बच्चों नीचे वाले को भैया। नीचे आपको पता है हम क्या मान लेंगे 1, नॉर्मल सी बात है। 5 की गुणा 7 में भी कर देंगे, कितना आ जाएगा वहाँ से 35। तो 1 और 35, 35 से आना है, ये देखो 35 आ गया। 1 से इसमें भाग, ये आपका 35 है ही, माइनस 35 से 35 में भाग 1 आएगा तो आपका ऊपर आ गया 1। ये आ रहा है बच्चों पहले वाले का, देख रहे हैं आप, ये आ रहा है किसका पहले वाले का सॉल्व करने पर। अब आते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे में देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों दूसरे में। 3 और 8 का एलसीएम 24। तो आप यहाँ देखेंगे 3 और 8 का एलसीएम कितना आ गया आपका 24 भैया। फिर 3 अट्ठे 24, 8 की गुणा 1 में कर दी तो ये आ गया आपका 8 प्लस 8 से यहाँ कितना 24, 3 की गुणा 1 में 3। फिर बच्चों डिवाइड के लिए मैं देखो ये लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग लग जाए कि हाँ वही डिवाइड यहाँ पर हो रहा है। अब बच्चों फिर यहाँ पर 1 मानो, 3 की गुणा 8 में कर देंगे, 8 यहाँ 24 और 1 का एलसीएम 24, तो ये भी कितना आएगा आपका 24। फिर 1 से करेंगे तो ये आ गया आपका 24 माइनस 1। तो पूरा देखेंगे तो ये कुछ आ रहा है, देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल था। 35 लिया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 था, आपका इतना आ गया 7 और 12, नॉर्मल जो मैंने डिवाइड करके बताया, इसमें गुणा कर दी। यहाँ देखो बच्चों 8 और 3 का एलसीएम कितना 24, 3 अट्ठे 24, 8 8 3 24 और ये 24 यहाँ आ जाएगा। वही करने के बाद आपको पता है एलसीएम माइनस का 1। अब देखते हैं बच्चों कि भैया आखिरकार क्या क्या बचा इसमें, tan इनवर्स में क्या क्या बचा। आप देखेंगे 35 35 दो भिन्न हैं, दोनों के हर एक जैसे आ रहे हैं, तो मैंने क्या बताया उसको काटने में भलाई रहती है, फटाफट काम हो जाता है। और वो तरीका तो बताइए ऊपर ले जाने वाला, उसमें गलती मत कर देना कहीं। चलो अब आपका आ रहा है ऊपर 7 प्लस 5 12, आपका ये आ गया 12। नीचे देखो 35 में से बच्चों किसको माइनस करना है हमें 1 को, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा ये 34। आगे आओ बच्चों tan इनवर्स, चलो tan इनवर्स इसको भी देख लेते हैं। इसमें 24 से 24 आपका करिया, नॉर्मल सी बात है। 8 और 3 कितने होते हैं 11, ये आपका आ गया बच्चों 11। नीचे देखो, इस पर तो सिंपल कर लो बच्चों, नीचे कितना आएगा 24 माइनस 1 मतलब 23, ये आपका आ गया 23। अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया, ये बात तो आपको मैंने सवाल जब शुरू किया तभी कह दिया था, यहाँ पर फॉर्मूला वही खुलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या किया मैंने, दो पकड़ लिए, खोल दिया। अब ये फॉर्मूला एक बार और खुल जाएगा, किसके लिए भैया, इसके लिए और इसके लिए। चलो एक बार और देखते हैं लगा के वही काम। ये x के स्थान पर आ गया, ये किसके स्थान पर आपका y के। देखो क्या होने वाला है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है बच्चों
x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, टेन इनवर्स तो बाहर है, x प्लस वाई, x ये रहा y ये रहा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये दोनों जोड़ेंगे 12/34 प्लस कितना यहाँ आपका 11/23। ठीक है, आगे आओ, नीचे आपका आता है बटे में कितना 1 माइनस का एक्स वाई आता है बच्चों, एक्स कितना है आपका 12/34 गुणा 11/23, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताओ मैंने क्या बड़ा काम किया, कुछ भी नहीं किया भैया, जो फॉर्मूला था उसको लगाते जा रहे हैं, नॉर्मल सी बात। अब क्या हुआ आगे देखो बच्चों, x प्लस वाई नीचे 1 माइनस का एक्स वाई, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप हल्का सा ध्यान दीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिए। 12 और 34 ये बच्चों कट सकते हैं किसी नंबर से, किससे कर सकते हैं 2 से, मैं तो कह रहा हूँ काट दो, कुछ तो थोड़ा सवाल हल्का होगा आपका। देखो तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों, मैं इसको यहीं पे काट रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 6 आप देखेंगे, और ये कट के कितना आ जाएगा आपका 17। ठीक है बच्चों, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इसको। ये देखो थोड़ा सा मैं आपके लिए वो भी कर दूँ सर्किल के, आप देखो अरे क्या आ गया, ये 6 आ गया 2 6 और ये आपका आगे कितना, ये 17 2 कितना होता है 34, और वही चीज़ यहाँ कर दो, ये आप 6 कर दो जो कट के आया है, और ये कितना आपका 17। तो अब जो हमारा सवाल चलेगा बच्चों वो चलेगा 6 और 17 के अनुसार, क्योंकि उसको मैंने वहीं पर काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कट रहे थे उसको काट दो। अब आगे बढ़ो जरा, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अब आपकी जो भिन्न आ गई, चलो मैं आपके लिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ कि कम से कम अगर आप जो देखें तो उस समय कोई दिक्कत ना आ जाएगा। आपको ऊपर कितना आया 6 और नीचे कितना आया 17, यहाँ लिख ही दो उसको, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 6 और 17 प्लस का 11 और कितना आपका 23, नीचे कितना आएगा आपका 1 माइनस का 6/17 और 11 कितना आपका 23, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, एक बार और लिख दिया। ठीक है, कितना है आपका 6/17 ये। अब बच्चों क्या करेंगे भैया, वही काम 17 और 23 का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो आपको मैंने कोई चीज़ बताई भी थी, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं गुणा करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है फिलहाल एलसीएम लेते वक्त, जब लंबे नंबर आ जाते हैं। छोटे मोटे तो आसान होते हैं, 5 10 का 10 10 15 का ले लिया भैया, 30 ले लो, सिंपल होते हैं। इसका तो एक ही ऑप्शन होता है भैया, इसको गुणा में लिख दो, काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखो इसको मैं गुणा में लिखूंगा तब देखेंगे क्या क्या आ रहा है वो। तो यहाँ पर आप देखिए, इस लाइन को तो यहाँ कर ही देते हैं हम, tan इनवर्स, ये देखिए बच्चों। ठीक है, और हाँ ये हो सकता है कि जब मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँ बच्चों तो उसकी गुणा मुझे यहाँ पर चाहिए हो, वो तो अलग बात है, पर एलसीएम में तो काम हम चला लेंगे। देखो तो 17 और 23 को आप उसमें लिख लो, आप किस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 17 गुणा 23, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 गुणा 23 हमारा आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं भैया, सबसे पहले भाग करते हैं, भाग ही तो करते हैं। 17 से इस पूरे में भाग करेंगे तो भैया 17 से 17 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 23। ये तरीका होता है थोड़ा सा, 23 बचेगा। अब बस 23 की गुणा कहाँ कर दो, उसके अंश में, ये तो होता है भाग के बाद अंश में गुणा होती है। तो जो 17 से 17 करा, 23 की गुणा 6 में करो जो उसका अंश आ रहा है, तो 23 की गुणा बच्चों 6 में करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 6 3 आपका हो गया 18, ये तो होगा 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका बच्चों ये आ रहा है 138 प्लस। आगे बढ़ो, जब इसको लेंगे बच्चों तो 23 से 23 कटेगा बच्चों, फिर 11 की गुणा हो जाएगी किससे 17 से, तो 11 की गुणा 17 से करते हैं। आप देखेंगे 11 सत्ते होता है 77, ये तो ना, यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लो, ये देखो, ये 11 सत्ते 77 जो मैं कह रहा। फिर 11 एक कम कितना आया आपका 11,
और 7 वहाँ से आएगा आपका 18। तो आपका जो ये नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना 187। 11 37 77 का 7, फिर वहाँ से 7 आया, 11 और 7 18, 187। 187। अब आओ बच्चों नीचे, नीचे का हाल देखते हैं। नीचे के क्या हाल है भैया? नीचे क्या होगा? नीचे भी आपको पता है भैया, मैं यहाँ पे 1 ले लिया, 17 और 23 का एलसीएम 17 गुणा 23 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जब हम लिखेंगे नीचे वाला कर तो जाएगा जो हर में आएगा। हाँ, ये पूरा पूरा इसकी गुणा 1 से हो जाएगी, वो तो हम गुणा आपको करके दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आप देखो, 17 गुणा 23 माइनस पूरा बच्चों करने के बाद 1 से डिवाइड भी कर दिया, गुणा भी कर दी, माइनस इसके लिए लेंगे तो ये पूरा पूरा कर जाएगा। तो आपका आएगा 11 की 6 से गुणा करेंगे तो 66, और नीचे आपका क्या आ रहा है 17 गुणा 23। ये काट दो बच्चों, ये देखो कुछ तो काम आपका आसान हुआ। आप देखेंगे कुछ तो काम आसान हुआ, जो नीचे गुणा करनी थी उसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पर आप इसको आसानी से कर लो, फिर उसमें से 66 को माइनस। अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सवाल को मैं यहीं ख़त्म कर दूँ इसी पेज पर। तो एक तरीका है और वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एरो सा बना रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए, ठीक है, कि इतना पहुंच गए आप। उसके बाद ये एरो का मतलब यहाँ पर मैं इसको करना चाहूँगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको अलग कर दो, ये ऐसे कर दो कि इतना काम तो चल ही रहा है आपका, और उसके बाद ये एरो वाला यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हम यहाँ कर देंगे इसको। ये देखिए ऐसे, ये एक बार और देख लो बच्चों, कन्फ्यूज मत होने लगी। ये था पूरा पूरा, यहाँ तक जा रहा हूँ मैं। अब ये एरो का साइन मैं देखो आपको कह के बता भी रहा हूँ, जबकि एरो का साइन ऊपर की तरफ, ये मैं अब यहाँ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या होने वाला है। ये कितना आया आपका 10 इनवर्स। ठीक है, इसको बच्चों हमें क्या करना होगा, 138 को जोड़ना होगा 187 में। तो उसको भी हम यहाँ पर देखो साइड में कहीं ना कहीं जोड़ के आपको बता देंगे। देखो किसको जोड़ना है बच्चों, यहाँ पर देखो 138 को ये तो बच्चों जोड़ने वाला काम तो आप आराम से कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। 138 और 187 इतना ही है। देखो 138 और 187, 8 7 15 हुआ, 8 और 3 11 और 1 12 भैया, ये 12 आ गया। 1 और 1 2 और 1 3, ये कुछ इतना आ रहा है आपका 325 पूरा, देख सकते हो आप। 8 7 15 का 5, 1 8 3 11 1 12 और 1 1 1 2 3, 325 आ रहा है आपका ऊपर वाला। ये आपका आ रहा है कितना 325। चलो भैया अब आओ नीचे, जरा नीचे देखते हैं। नीचे क्या करना होगा मुझे, 17 की गुणा करनी होगी 23 में। 17 की गुणा करनी होगी पहले 23 में, और 66 को करना होगा माइनस। मतलब सिंपल बस कैलकुलेशन वाला काम है बच्चों, और कुछ नहीं है। तो अब से हम चाह रहे हैं कि यहीं पर हो जाए, तो यहाँ पर इसको करते हैं। देखो तो ये साइड में मेरे ख्याल से आ रहा है हाथ, हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ना ये साइड में कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये 17 की गुणा किस में हो रही है बच्चों, 23 में। ठीक है, वो मैं थोड़ा देख रहा था कि मेरा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए बस। चलो अब करते हैं। 3 7 21, 2 आया 3 का 3 और 1 आपका 2 5, क्रॉस लगा दो। 2 7 14, ये तो हुआ, और 2 एकम 2, और आपका वहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो इसको एक बार देख लेते हैं। 3 7 21 आपका ये हो गया 1, 3 कम 3 और ये कितना हो गया 5, क्रॉस लगाया। 14 का 4, 1 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया, देखो 1 9 3 पूरा जो आ रहा है सॉल्व करने पर। 1
9 3, तो उसको मैं एक बार और देख लेता हूँ बच्चों, कंफर्म कर लें। 21 हो गए, 3 और 1 5, 2 7 14, 2 3 1, हाँ ठीक है, इतना जा रहा है। इसमें से किसको माइनस करना है भैया मुझे? 66 को, उसको भी माइनस कर देते हैं भैया। ये देखो 66 को माइनस कर दो, 11 में से 6 आएगा आपका, आ गया 5। ये तो यहाँ कितना बचा आपका? 8। 8 में से 6 गए भैया, कितना? 2 3, ये भी कितना आ रहा है आपका? 325। पूरे कट गए आपके भैया, दोनों कट नहीं रहे, ऊपर एक जैसे आ रहे हैं। 325 325 आपका कट गया। कितना आ गया यहाँ पर? tan इनवर्स 1। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों को, यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि भैया कि निम्नलिखित के मान निकालिए, जो मैं आपको सवाल कराता था मुख्य शाखा परिसर ये है वो है, क्योंकि एक तो इतना लंबा सवाल कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर यहाँ निकालने बैठो, वो तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि निम्नलिखित के मुख्य मान निकालो, कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो ये है कि भैया मुझे पता है एक कितने का मान होता है tan में? 45 का। और 45 को हम क्या लिखते हैं आपको पता है? π/4। और अब इस tan इनवर्स को tan से काट दो तो कितना बच गया आपका? π/4। और π/4 आप देख सकते हो किसके बराबर आ रहा है वो? RHS के। मैं इसको यहाँ पर ये करना चाहूँगा बच्चों, ये देखो, ये अंडरलाइन एकदम फ्रंट पे आ जाए कि भैया ये सवाल गया यहाँ तक पहुँच गया। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ऐसे गए, फिर यहाँ पर जा रहे हैं, और एरो का मतलब बाकी का पार्ट यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर आपका 9th। ये देखिए सवाल नंबर बच्चों अब कौन सा शुरू हो रहा है आपका? 9th। तो पहले 9th को देखते हैं, तब आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, किस प्रकार करना है। तो आप देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि tan इनवर्स √x, tan इनवर्स में कितना आ रहा है बच्चों आपका? √x आ रहा है। किसके बराबर दिखाना है वो देखिए, 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x के बराबर वो उसका मान आना चाहिए। मतलब वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, जैसा आपको पता है। अब आप बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का हिंट नहीं है। जैसा मैंने आपको इससे पिछली क्लासों में हिंट दिए थे कि यार ये सवाल वहाँ से कनेक्ट हो रही है। अब पर एक चीज़ है यहाँ पर, क्या है? यहाँ पर बच्चों मुझे पुटिंग करनी पड़ेगी, पुटिंग करके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, जो सवाल आपको मैंने से पिछली क्लास में कराए थे कि भैया एक्स को मान लो tan साइन कॉस कुछ भी, कि कुछ फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए। ये उससे होगा। ये यहाँ पर डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते कि यार हिंट ले लिया कि इस पर ऐसा हो रहा है, इस पर ऐसा हो रहा है। तो अब देखिए क्या क्या मानना है और क्यों मानना है। तो हम पहले बच्चों यहाँ पर एक काम ही करते हैं, ये सवाल तो आपको दे रखा है, ये 9th नंबर में आपको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। 9th नंबर आपको मैं डाल रहा हूँ। अब देखिए साथ साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चों। मैं एक काम ही करता हूँ, मैं ले रहा हूँ इसमें RHS, मतलब राइट हैंड साइड। वो देखिए, तो मैं RHS को ले रहा हूँ, और तब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। कितना है वो? cos इनवर्स 1 - x बटे कितना है आपका? 1 + x। हमने बच्चों क्या ले लिया? राइट हैंड साइड, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक, पहली बात इतनी हो गई। अब क्या करना है आपको? मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो काम होने वाला है, अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कि इस सवाल को जो पुटिंग करूँगा मैं x की, कि पहली बार कर रहा हूँ, पहले भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक फॉर्मूला पूरा पूरा बना देगा। अब देखिए क्या करना है। माना यहाँ देखो x बराबर tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये मैं कह रहा हूँ, हमने क्या किया कि भैया x को क्या रख लिया? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, पहली बात आपकी इतनी हो गई। अब क्या हुआ, आपको पता है जब हम x का मान मानते हैं, कुछ भी साइन कॉस टैन कुछ भी मानते हैं,
ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या निकालना पड़ता है, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, थीटा की। तो अभी आप देखेंगे यहाँ से हमारा थीटा अभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो tan है बच्चों उसका स्क्वायर आ रहा है। आप देखेंगे tan का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सबसे पहले किसको हटाना है, उसके स्क्वायर को। और ये बात तो मेरे ख्याल से आपको पता होगी, तभी मैं आपको लिखाऊंगा। देखो साइड में मैं वो कुछ ना कुछ यहाँ लिखाते रहता हूँ कनेक्शन जोड़ने के लिए। वो ऐसा होता है, मान लो बच्चों जैसे कि a बराबर b का स्क्वायर है। आप ये समझ लो कि a बराबर b का स्क्वायर है, तो क्या b का मान रूट a नहीं होता। ये तो होता है कि हम दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। तो b बराबर रूट a आता है। वो चीज़ यहाँ लगाओ कि भैया अगर x बराबर tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं tan थीटा को निकालता हूँ, किसको बच्चों, tan थीटा को जो है मैं निकालता हूँ, तो वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा x का रूट। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ से, x का रूट। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से निकाल लो किसकी वैल्यू, थीटा की। तो क्या होगा, tan कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये तो आपको तो अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि ये कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स रूट x। मतलब थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से tan इनवर्स का रूट x, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैंने x को क्या माना, tan स्क्वायर थीटा मान लिया, और क्या निकाल लिया वहाँ से, थीटा का मान। स्क्वायर था पहले रूट करने के बाद। अब इस x के मान को बच्चों यहाँ पर रख के देखते हैं कि भैया क्या मान आ रहा है निकल के, क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ देखो, तो बराबर का मतलब आपको हमने बताया है कि जो बराबर है हमारा अब इसके अनुसार चल रहा है। मतलब ये आपका राइट हैंड साइड ही है जो हमने चलो एक बार और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड चल रहा है। तो x को अब ये रखते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्या होगा इससे, cos इनवर्स 1 माइनस का बच्चों ये कितना हुआ, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। यही तो आएगा। आप देखेंगे x का मान मैंने tan स्क्वायर थीटा माना, थीटा निकाल के आपको दिखा दिया, ये मान कहाँ रखना है, ऊपर, इतना आ गया। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ, कम से कम मुझे इतना आइडिया 2-3 बार तो यूज़ हो चुका है। ऊपर हो गया होगा वो बात अलग है, कि इसका इस अंदर वाले का जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, देखिए क्या, ये देखिए ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बच्चों होता है cos 2a का। मैं a के लिए लिखता हूँ, फिर थीटा के लिए तुलना कर लेंगे। क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे कितना बच्चों, 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। अब जैसा आपको फॉर्मूला लिखाया तो आप देखेंगे तो पढ़ा होगा, तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ हो चुका है। इस पूरे को बच्चों कहाँ रख दो भैया, इस सवाल के ऊपर। ये तो मैंने a की फॉर्म में लिखा दिया कि a को मान लिया स्टैंडर्ड है, पर यहाँ a के स्थान पे कितना आ रहा है, थीटा। तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो, ये cos 2a होता है, a के स्थान पर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये cos 2 थीटा। यही तो आएगा। जैसा आप देखेंगे ये पूरा कितना आ गया बच्चों, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, cos इनवर्स को cos से आप हटा सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 थीटा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, जब सब कुछ आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे बच्चों इसका मान कितना आ रहा है, इसको हटाने के बाद। क्योंकि यहाँ पर टेंशन नहीं है कि भैया मुख्य मार्क्स आकर परिचय करो, वो तो उस प्रकार के सवालों में किया जाता है, यहाँ तो आप कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 थीटा आ गया। ठीक, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी पड़ेगी जो हमने निकाली है। तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, tan इनवर्स रूट x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कितना आ गया। और हाँ बच्चों एक चीज़ और देखो, राइट हैंड साइड में ये 1/2
वो हमारा साथ में था तो उसको भी लगा लो। ये तो मैं तो ये समझा कि 1/2 इसके साथ में है, ये 1/2 भी लगा लो आप, ये फटाफट, ये 1/2, ये 1/2, ठीक है। ये आपका जो है ये मैंने अपॉन 2 यहाँ लगा दिया होगा, ये ऐसे बस ये, ठीक है। वो मैं समझा कि सवाल में ना यहाँ से मुझे लगा कि जो ये 1/2 है वो इसके आसपास है कुछ, पर वो इन सब के आगे, मतलब कॉस इनवर्स का जो हम सॉल्व कर रहे हैं मान, उसके आगे गुणा में दे रखा है। तो क्या होगा, 1/2 यहाँ पर आ गया, सिंपल सी बात हो। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 2 इस 2 को काट देगा, ये 2 इस 2 को काट देगा। तो अब ये पूरा मान आपके लिए क्या आ गया सॉल्व करने के बाद, tan इनवर्स का रूट x, जैसा आप देख सकते हैं। क्या ये मान इसके बराबर नहीं है, किसके, लेफ्ट हैंड साइड के है। देखिए tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x, राइट हैंड साइड लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर कितना आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहीं पर ये सवाल आपका ख़त्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। बस जी ये आपका सवाल ख़त्म, जैसा आप देख सकते हैं। वो 1/2 यहाँ पर, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे एक लगा कि ये इसके आसपास है, पर ये से चिपका हुआ था किसके साथ, कॉस इनवर्स के साथ, मतलब वो गुणा में है, बस को यहाँ लगा दिया, सवाल ख़त्म। अब बढ़ते हैं कहाँ बच्चों, अपने अगले सवाल नंबर 10 की तरफ, उसको और देखते हैं को क्या क्या दे रखा है इसमें हमें। तो आप ये देखिए वो जो सवाल नंबर 10 ये आपके सामने आ गया, इसको भी हमें हल करना है कि भैया इसका मान हमारा क्या आएगा। देखते हैं सवाल वो क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स में, जैसा आप देख सकते हैं, √1 + sin x + √1 - sin x, और नीचे भी कुछ इसी प्रकार दे रखा है 1 प्लस, मतलब आप ये देखो दोनों सेम ही तो दे रखे हैं, अंतर कहाँ है, बीच वाले साइन पे देखो, जहाँ मेरा पेन जा रहा है यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ माइनस, मेरे ख्याल से बाकी तो एक जैसे ही हैं, ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है आपका माइनस। अब करना क्या है उस पर आते हैं ज़रा, और यहाँ पर बराबर हल करना है। अब हल करके भैया लाना क्या है वो तो देखो, x/2 कह रहा पूरा सॉल्व करूं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका x/2। अब देखिए उसको क्या करना है, तो आप यहाँ फिर वही बात देखो, ये आपको आसान पड़ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, LHS, ठीक। सवाल आपके सामने मौजूद है ही, ठीक, सवाल ये रहा, हल यहाँ पर कर रहे हैं। अब करना क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ने यहाँ लिख लिया है, तो उसका मतलब यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिखने का मतलब हम इसको लेके चल रहे हैं। अब करना है क्या, इस पर आओ। यहाँ पर बच्चों अगर मैं कहूँ, फिर एक पुराना फॉर्मूला आ गया, वही 10th क्लास का, अगर मैं कहूँ 10th क्लास का, थोड़ा बहुत 11th का मिक्सअप, 10th का भी कह सकते हो, 11th का, कौन सा है पहले आप उसको देखो, तो मैं उस पूरे फॉर्मूले को वहाँ पर लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है वो जो यहाँ से आएगा, ये बच्चों 10th क्लास का फॉर्मूला है आपका, मैं बताऊँ, और 11th दोनों के एक प्रकार से देखो, ये यहाँ पर आपको बता देता है, वो इतने में आ जाएगा, दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। देखो कौन कौन से, एक तो आपका होता है sin x, जैसे आपको फॉर्मूला लिखूंगा तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ यार ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो चुका है पहले। बच्चों sin x क्या होता है, 2 sin x/2 इंटू कॉस कितना आपका x/2, ये फॉर्मूला sin x का होता है, ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, 2 sin x/2 cos x/2। अब जो लिखने वाला हूँ वो है आपका 10th क्लास का, देखो कौन सा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1। ऊपर और नीचे बच्चों ये दोनों फॉर्मूले इस उसके लिए आप पुराना कह सकते हो, अब पर यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। अब देखिए क्या करना है, जहाँ पर अब ये देखो करना क्या है, जहाँ पर बच्चों एक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको अभी ध्यान से सुनो, जहाँ पर एक है
वहाँ पर तो ये लगा दो भैया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जहाँ एक है, जहाँ पर साइन एक्स आ रहा है, जहाँ जहाँ आ रहा है 4 बार आ रहा है, 4 बार लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये काम आपको यहाँ पर करना है। जैसे करोगे आप देखो सवाल कितना आसान पड़ जाएगा। तो अब देखो मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पर, तो ये आपका आ गया कॉट इनवर्स। जैसा आप देखेंगे इसको हमें बहुत बड़े से ब्रैकेट में बनाना चाहूँगा, इतने में हम कोशिश करेंगे कि आ जाए पूरा मान हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो रूट का 1 प्लस का साइन एक्स, तो आप यहाँ देखेंगे रूट में, या एक काम करो बच्चों, पहले यहाँ पर सवाल नोट ही कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं पूरा मान रखूँगा तो ये यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो मैं पहले सवाल ही को लिख लेता हूँ, मैं नीचे से करना चाह रहा हूँ उसको। कहीं देखा इसमें फिर ऐसा होगा कि घिचपिच टाइप की हो जाएगी। आप समझ रहे हैं घिचपिच का मतलब क्या होता है, कि ये समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ। तो पहले सवाल को लिखो, उसके बाद पुटअप करेंगे इसको बाद में आराम से। ये कितना है? 1 माइनस का आपका है साइन एक्स, और नीचे कितना आपका रूट का 1 प्लस साइन एक्स, और ये कितना है आपका माइनस में रूट में 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब करो देखो ये काम, यहाँ से करो, कम से कम यहाँ से शुरू करो, पूरा आ जाएगा आगे तक। 1 की जगह ये वाला फॉर्मूला, साइन एक्स की जगह ये लगाना है बस। देखो कैसा आएगा ये, कॉट इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों। 1 के स्थान पर ये लगा रहा हूँ, देखो अपने को साथ साथ देखते रहना है। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो किसका मान हो गया? 1 का। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ये 1 का मान पूरा मैंने पुटअप कर दिया, प्लस का साइन भैया ये रहा, साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स का मान पूरा रखना है आपको। ये कितना है वो आपका 2 साइन एक्स बाई टू, और कॉस में कितना आपका एक्स बाई टू। ठीक, इतना आ गया। ये बात बच्चों आपको पता है कि जो वर्गमूल लिखा जाता है, जैसे ये वर्गमूल अंदर जो लिखा हुआ, उसमें पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, पूरे की पावर होती है 1/2। तो मैं इसको देखो इस प्रकार लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भैया इस पूरे की पावर 1/2 है। एक ही तो बात है, या रूट में लिखो या ऐसा लिख दो कि भैया पूरे की पावर 1/2 है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बच्चों आ गया भैया प्लस का साइन, यहाँ पर भी करते हैं। देखो वही चीज़ है, बस मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहले हिंट दिए थे सवाल में, बस ये है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब यहाँ पर प्लस की जगह आपको वो आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जैसा आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, तो हम माइनस लगा लो, ये लो माइनस का कितना 2 साइन एक्स बाई टू, और कितना आएगा आपका कॉस एक्स बाई टू। ये देखिए, और पूरे के पावर कितनी आ गई आपकी 1/2। ये देखो ये यहाँ तक ख़त्म हुआ है, मैं तभी तो उसको रोक दिया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है इतना लंबा जाएगा ये, क्योंकि यहाँ भी रखना है यहाँ भी रखना है। अगर यहाँ से सवाल में रखना शुरू करते हैं तो पता कहाँ तक चले जाता हो। ठीक है, अब आओ आगे, 1/2 1/2। अब यही काम कहाँ करना है, नीचे। तो नीचे के लिए देखो ये लाइन डालते हैं, पता होगा थोड़ा अलग दिखाने के लिए। ये देखो कितना लंबा जा रहा है, और रूट का मतलब बच्चों हमको पता है पावर 1/2, तो मैं पहले से यहाँ पर लगा देता हूँ। अब 1 का मान वही कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस का साइन यहाँ पर है उसको आने दो, और ये कितना 2 साइन एक्स बाई टू, और कितना कॉस एक्स बाई टू।
और आपको पता रूट है तो पूरे की पावर कितनी आएगी 1/2। तो आप यहाँ देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल होए जा रहा है। ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी, कि भैया मैंने इस साइन एक्स का मान ये लिखाया, ये कॉस एक्स, हम यहाँ पर बस पुटअप कर रहे हैं। मतलब आप बहुत बड़ा काम नहीं कहेंगे कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहाँ पर एक है, 1 2 3 4, 4 जगह एक है, 4 जगह आपको यही रखना है। 4 जगह साइन है तो 4 जगह साइन का मान ही रखना है, बस सिंपल सी बात, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन किसका आ रहा आप देखेंगे, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दो, फिर इसको डाल दो उसमें ऑरेंज में, तो ये कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ साइन किसका आ रहा है आप देखेंगे अंदर माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दो, 2 साइन x/2 और कॉस x/2। और आपको पता है पूरे की पावर कितनी है 1/2। जैसा आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये दोनों फॉर्मूले जहाँ जहाँ थे 1 और साइन एक्स के स्थान पर रख दिए। ठीक, अब क्या होने वाला है उस पॉइंट को समझ लो। उसी पॉइंट के बाद आप कह सकते हैं सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, आप यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। किसका फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा थोड़ा सा आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं a को मान लूँ भैया cos x/2, b को मान लूँ कितना बच्चों sin x/2। अब थोड़ा थोड़ा मैच करो, a को मान लो cos x/2, b को मान लो sin x/2। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, a का स्क्वायर, क्योंकि a cos x/2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये एक जगह नहीं आएगा, हर जगह आएगा। कुछ प्लस के लिए बन जाएगा, कुछ माइनस के लिए। और किसका फॉर्मूला बनेगा, अगर प्लस है तो प्लस के होल स्क्वायर का, माइनस है तो माइनस के होल स्क्वायर का। तो आप देखो एक बार देखो, a स्क्वायर प्लस ये कितना है b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस b के होल स्क्वायर का। कैसे आइडिया होता है बच्चों ये फॉर्मूले का, ये तो आप चलो ये भी और लिखा दें क्या आपको, ये तो पता ही होगा, तो छोटी छोटी क्लास में चलता है। ये देखो क्या होता है, एक देख लो बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो होता है ना फॉर्मूला। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस 2ab की जगह माइनस कर देंगे, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, बहुत कठिन नहीं। तो आप देखेंगे ये यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, जहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखो प्लस का, माइनस का आ रहा है तो माइनस का बन जाएगा। यही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं है, बस ये अंतर है प्लस और माइनस का। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि भैया क्या होने वाला है, कॉट इनवर्स। ये देखो, अब आप जरा, मैं एक तो आपको अलग से करके बताऊंगा, देखो एक तो मैं करके बताऊंगा। देखो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये आ रहा है a के स्थान पर cos x/2, b के स्थान पर आ रहा है sin x/2। तो किसका फॉर्मूला बना बच्चों ये पूरा, ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का आपका क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए, अब ये बात तो आपको पता होगी, ये आपका आ गया होल स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी आ रही है आपकी 1/2। तो चलो इसको लिख लेते हैं, कोई नहीं। ये आ गया आपका cos x/2 प्लस sin x/2, ये तो आया, प्लस का तो प्लस का होल स्क्वायर। और बच्चों पूरे की पावर, ये तो अंदर वाले का होल स्क्वायर बना है, पूरे की पावर कितनी है 1/2। तो आपको पता है पावर की क्या हो जाती है, गुणा। तो 2 की गुणा 1/2 में हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो अंदर का फॉर्मूला था। पूरे की पावर 1/2 है तो उसकी गुणा होगा 1/2 से। अब आओ आगे, वही चीज़ आगे कर लो बस, देखो कैसे। ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला आपका, cos x/2 माइनस
साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। और बच्चों इसका भी कितना है, ये प्लस आया ये माइनस आया। इसकी पहचान आपको मैंने बताई इससे होती है, किससे, कि भैया यहाँ पर साइन किसका है। देखो मैंने वो भी कन्फ्यूज़न दूर कर दिया, 1% अगर आप भूल जाओ तो ये प्लस का आ गया माइनस का। और 2 गुणा 1/2 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर तो अंदर है और उसकी पावर कितनी है 1/2। आओ नीचे, चलो नीचे आओ। देखो नीचे क्या है हमारा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी कितनी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। आप देखेंगे फिर इसका स्क्वायर आ रहा है और पूरे की पावर कितनी आ रही है वहाँ से 1/2, तो वो भी आपका गुणा में हो गया, 2 गुणा 1/2। और यहाँ आपका साइन किसका आ रहा है बीच में, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दो और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी आपकी क्या, cos 1/2। और प्लस में देखो, यार प्लस नहीं आएगा बच्चों, देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, माइनस में कितना साइन x/2 का स्क्वायर और उसकी गुणा किससे 1/2 से। ये देखिए पूरा ताम झाम ये है इसका। आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 और साइन एक्स के फॉर्मूले हमने कुछ नहीं किए, पूरे में रख दिए। 4 जगह 1 रखा गया, 4 जगह साइन एक्स रखा गया, देख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, उसके फॉर्मूले हमें लगाए तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, होल स्क्वायर का। कहीं प्लस का बन जाएगा कहीं माइनस का। प्लस माइनस कैसे चेक करना है आपको, यहाँ से ये प्लस है प्लस का बनेगा, माइनस है तो माइनस, वो बना दिए। पूरे की पावर 1/2, तो पावर की तो गुणा होती है। मान लो a स्क्वायर का स्क्वायर है, a की पावर 4, तो वो चीज़ मैंने यहाँ कर दी। अब क्या होगा इससे बच्चों, ये पावर सब कट गई, ये देखो ये सब कट गए, सब कुछ कट गया आपका पावर में था। अब आपका क्या बचेगा वो देखो बस, कॉट इनवर्स में ये बचेंगे, cos x बाई 2 साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2, वही चीज़ नीचे आ जाएगी। अब देखते हैं, देखो इस लाइन को मैं यहाँ करना चाहूँगा, देखो कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे क्या बचा, आप ध्यान से देखो, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये तो बचा, प्लस cos x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2। तो अब आप अगर यहाँ पर इसको काट देंगे, देखो 2 से 2 तो हमारा कट गया, ये तो हमारे पावर कट गई। तो अब आप देखेंगे जो बचेगा वो ये तो बचेगा आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का साइन, वहाँ कितना बचा आपका cos x बाई 2 माइनस का साइन में कितना x बाई 2। अब नीचे आप बच्चों मैं यहाँ पर करना चाहूँगा इसको, देख लिए कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, पावर कट गई, ये जो बचा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये लाइन किसको दिखा दी मैंने, डिवाइड को। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन कौन कौन सी बचेगी आपकी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और ये देखो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं कहीं, ये आपका आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन आपका x बाई 2। ठीक है, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ बस ये लिख रहा हूँ, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ये, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस बाहर है तो मैं कह रहा हूँ माइनस के बच्चों अंदर गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस cos x बाई 2, और इस माइनस की मैंने गुणा कर दी तो माइनस का आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन x बाई 2। बस अब देखो ये क्या हुआ भैया, पूरा साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस माइनस कट गए, ये देखो ये हुआ पूरा ताम झाम का आखिरी एंडिंग। यहाँ नीचे आए साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस के आ रहे हैं, कॉस वाले खत्म। अब क्या बचा पूरा, ये देखो cos x बाई 2 cos x बाई 2 दोनों जुड़ गए, नीचे साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 जुड़ गए। तो अब लिखते हैं इसको अगले पेज पर, देखो तो ये कितना आ गया आपका
कॉट इनवर्स, देखो जुड़ के ना बच्चों, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कितने हो गए, 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे कितना आ गया 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 को काटो, कितना आ गया ये कॉट इनवर्स। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ये देखो कॉस ए बटे किसका, साइन ए, ये आपका होता है कॉट ए, कॉस ऊपर है साइन नीचे तो कॉट होता है, तो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ये आपका क्या हो गया कॉट एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कट गया या हट गया, जैसा आपको बताया हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया आपका एक्स बाई टू। अब देखते हैं कि हमें लाना क्या था, एक्स बाई टू लाना था, कुछ और लाना था, वहाँ देखो एक्स बाई टू, हमारा भी क्या आ रहा है एक्स बाई टू, बस ये आपका सवाल ख़त्म। और इसी सवाल के साथ आप कहेंगे कि बच्चों हमने इस क्लास को भी हम ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नए सवाल के साथ नई क्लास में, सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे, तब तक इन सवालों को आप अच्छे से कीजिए, ठीक है।